जय श्री राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। फिर श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया और उसे भी भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए और फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान मेरे भाई हो। अयोध्या सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसे बड़ा सुख हुआ। वह नेत्रों से जल भरकर प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर घर लौट आया और आकर अपने कुटुंबियों को प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का ऐसा चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार यही कहते थे कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए। उनके समस्त शोक नष्ट हो गए। कोई किसी से वैर नहीं करता था। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबके आंतरिक भेदभाव मिट गए थे। सब लोग अपने अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर होकर सदा वेद मार्ग पर चलते हुए सुख पाते थे। उन्हें न किसी बात का भय था, न शोक, और न उन्हें कोई रोग ही सताता था। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते थे। सब मनुष्य परस्पर प्रेम पूर्वक और वैदिक मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म अपने चारों चरण सत्य, शौच, दया और दान से संसार में व्याप्त था। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में लगे हुए और मोक्ष के अधिकारी थे। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, न किसी को कोई पीड़ा होती थी। सभी के शरीर सुंदर और निरोग थे। न कोई दरिद्र था, न दुखी था, और न ही कोई दीन था। न कोई मूर्ख था और न शुभ लक्षणों से हीन था। सभी दंभ रहित, धर्म पारायण और पुण्य आत्मा थे। सभी पुरुष और स्त्री चतुर और गुणवान थे। सभी गुणों का आदर करने वाले और विद्वान तथा ज्ञानी थे। सभी कृतज्ञ थे। कपट तथा धूर्तता किसी में नहीं थी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनो, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते थे। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा थे, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड थे तथा जिनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता भी कुछ अधिक नहीं थी। अपितु प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में भी उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वे इस लीला को बड़े प्रेम से समझते थे, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा ही कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। सभी नर नारी उदार थे, सभी परोपकारी थे और सभी ब्राह्मणों के सेवक थे। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती थे। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली थीं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड बल सन्यासियों के हाथों में था और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में था। राम राज्य में कोई शत्रु ही नहीं था, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता था। कोई अपराध करता ही नहीं था। दंड शब्द का प्रयोग केवल सन्यासियों के हाथों में दंड शब्द का प्रयोग केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया था।
तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही प्रयोग किया जाता था। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते थे, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते थे, पशु पक्षियों ने सभी वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया था। पक्षी कूजते थे, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण करते और आनंद करते थे। शीतल मंद सुगंधित पवन बहती थी, भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गूंजते जाते थे। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते थे, गोएं मन चाहा दूध देती थीं। धरती सदा खेती से भरी रहती थी। त्रेता में सतयुग की स्थिति हो गई थी। संपूर्ण संसार के आत्मा भगवान को राजा जानकर पर्वतों ने भी अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सभी नदियों में श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगा। समुद्र मर्यादा में रहते थे, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते, जिन्हें मनुष्य ले जाते। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण थे, सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते थे। सूर्य उतना ही तपते जितनी की आवश्यकता होती, तथा मेघ मांगने से जब और जहाँ जितना जल चाहिए होता था वहाँ उतना ही देते थे। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालक, धर्म की धुरी धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य में इंद्र के समान थे। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थीं। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती थीं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती थीं। यद्यपि घर में अनेक दास और दासियां थे और वे भी सभी सेवा में कुशल थे, तथापि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती थीं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करती थीं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी का जिस प्रकार सुख होता, श्री सीता जी वही करती थीं। वे घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की भी सेवा करती थीं। उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं था। शिवजी कहते हैं, हे उमा, सीता जी ब्रह्मा जी आदि देवताओं द्वारा वंदित और सर्वगुण संपन्न हैं। देवता उनका कृपा कटाक्ष चाहते थे, परंतु वे तो महामहिम के बल श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती थी। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते थे। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति थी। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते थे कि श्री राम जी कभी कुछ सेवा करने को कहें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते थे और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखाते थे। नगर के लोग प्रसन्न रहते और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोगों को भोगते थे। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री राम के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों में भी वर्णन है। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नर्म और गुणों की धाम और अत्यंत सुंदर थे, मानो श्री राम जी के प्रतिबिंब ही हों। 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो अत्यंत ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे, अजन्मा तथा माया, मन और गुणों से परे थे। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला कर रहे थे। मंगल भवने अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।